पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की कोरोना से संबंधित अपडेट और अन्य अपडेट को लेकर हाजिर हूं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 92 नए मामले कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं। जबकि दो लोगों की दुखद मृत्यु भी इस दौरान जो है वो हुई है। जो दो मृत्यु हुई है वो एक मंडी की है। मंडी के रहने वाले एक 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी मौत जो है वो कोरोना से हुई है। जबकि दूसरा मामला जो है वो शिमला आईजीएमसी का है, जहां पर नालागढ़ के एक निवासी की जो 49 साल के थे उनकी मृत्यु हुई है। तो काफ़ी दुखद जो है कल का दिन रहा है। एक ही दिन में अब तक हिमाचल प्रदेश में दो लोगों की पहली बार जो है ये मृत्यु हुई है। और जो मंडी का जो बुजुर्ग जो है जिसकी मृत्यु हुई है वो जो है उसकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु के बाद आई है। जबकि उससे पहले जो है वो व्यक्ति शुगर की बीमारी के चलते उसको नेरचौक अस्पताल जो है लाया गया था, रेफर किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। उसके बाद से जो नेरचौक अस्पताल है जहाँ जहाँ वो व्यक्ति गया था वहाँ उसको जो है सील कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर जो है क्वारंटीन किया गया है कुछ लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। कुल 92 नए मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। और सिरमौर और सोलन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा केस जो हैं इन 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। आपको जिले वाइज में जानकारी दे दूं, जो 31 केस जो हैं वो सोलन में सामने आए हैं। जबकि 20 मामले जो हैं वो सिरमौर ज़िला में सामने आए हैं और 20 ही मामले जो हैं वो मंडी में सामने आए हैं। जबकि 3 मामले जो हैं वो शिमला ज़िले में सामने आए हैं, 2 मामले कुल्लू में सामने आए हैं, 2 किन्नौर में सामने आए हैं और कांगड़ा में जो हैं वो 4 मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में 9 मामले सामने आए हैं। जबकि बिलासपुर में एक नया केस जो है ये सामने आया है और 24 लोग जो हैं इस दौरान ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों में से 10 लोग जो हैं सिरमौर के हैं, एक व्यक्ति जो है वो ऊना का है। जबकि 7 व्यक्ति जो हैं वो कांगड़ा के हैं और 6 लोग जो हैं वो मंडी ज़िले के हैं जो ठीक हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में वो संक्रमितों का वो बढ़ता जा रहा है। और एक्टिव केस की अगर बात करें इस वक्त तो 1215 जो है इस वक्त एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में है और जो संक्रमितों का अब तक का आंकड़ा है वो 3463 पहुंच गया है। और 15 लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई है। 26 लोग हिमाचल प्रदेश से बाहर जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से लगातार जो है मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के बढ़ रहे हैं। और कल के अगर एक्टिव केसों की अगर बात करें तो वन मंत्री राकेश पठानिया के जो पीए हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। शाम को उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और नूरपुर कांगड़ा नूरपुर के ही वो रहने वाले हैं, वहाँ पर उनका सैंपल हुआ था। और उसके बाद एहतियात के तौर पर जो है जो वन मंत्री राकेश पठानिया और उनका परिवार जो है सेल्फ क्वारंटीन हो गया है। उनको जो है क्वारंटीन किया गया है क्योंकि पीए के संपर्क में जो हैं इस दौरान जो वन मंत्री हैं वो आए हैं। तो कहीं न कहीं अब वो भी आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक होनी है वो कैबिनेट की बैठक में जो है नहीं आ पाएँगे क्योंकि क्वारंटीन पर जो है वो फ़िलहाल रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह ठाकुर वो भी होम क्वारंटीन है। और सुखराम चौधरी क्योंकि वो पॉजिटिव हैं इसलिए वो भी जो है अस्पताल में हैं। 3 मंत्री जो है आज की कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो पाएँगे। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और ऊर्जा मंत्री पॉजिटिव आने के बाद से उनकी जो संपर्क लिस्ट है और उसमें जो पॉजिटिव केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 30 से अधिक जो है अभी तक उनके संपर्क में आए हुए लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं। सिरमौर में जिस तरह से 11 मामले जो हैं ये देर रात को सामने आए हैं। इसमें से मैं आपको इनकी डिटेल दे दूं, 4 जो हैं नाहन के हैं, 3 सुरला के हैं और पांवटा, बनौर, शिलाई और सतौन से भी जो है एक-एक मामला ये कोरोना पॉजिटिव मरीज़ का सामने आया है। इसके अलावा क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी कल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। पांवटा की अगर बात करें तो 2 जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसमें एक जो हैं वो पांवटा के डीएसपी हैं जिन्होंने खुद जो है इसकी जानकारी दी है। जंगलबेरी बटालियन के जो हैं कमांडेंट वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन ये दोनों जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस दौरान जो है कई लोगों से इनके भी संपर्क है। अब इनकी भी जो प्राइमरी कांटेक्ट की लिस्ट है वो बनेगी और संख्या जो है लगातार जो है वो बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसके अलावा कैबिनेट की अपडेट आपको दे दें, आज 10 बजे कैबिनेट जो है ये पीटरऑफ में होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। और कैबिनेट में जो है क्योंकि जन्माष्टमी जो है वो कल है और आज हालांकि जन्माष्टमी का व्रत रहेगा
तो इसको लेकर मंदिरों को लेकर जो है आज की कैबिनेट में फैसला हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कल मंदिर खुलने को लेकर जो है आज ऐलान होगा और कल से मंदिर खुल सकते हैं, जिस तरह से पहले भी संभावना जताई जा रही थी। तो इसको लेकर आज फैसला हो सकता है। इसके अलावा कोविड जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में संख्या एक्टिव केस की बढ़ रही है, उसको लेकर भी कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन होगी और कुछ निर्णय जो है, कुछ कदम जो है सरकार उठा सकती है ताकि वायरस को और जो स्प्रेडिंग हो रही है लगातार उसको रोका जा सके। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय जिस तरह से पंचायत के चुनाव होने हैं और पंचायतों का पुनर्सीमांकन होना है, पुनर्गठन होना है, उसको लेकर भी कैबिनेट में जो है चर्चा होगी और मंथन होगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। इसको जो है 10 बजे ये कैबिनेट की बैठक पीटरऑफ में होगी और 3 मंत्री हालांकि इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री जो हैं चाहें तो भाग ले सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में। 10 बजे से ये कैबिनेट की बैठक होगी और देखना ये होगा कि क्या मंदिरों को लेकर जो है इसमें मुहर लगती है, क्या मंदिर जो है कल से खुल पाते हैं। संभावना जताई जा रही है कि कल से मंदिर जो हैं वो खुल सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, 17 अगस्त से जो है ये एग्ज़ाम फाइनल अब हो गए हैं। 17 अगस्त से ही ये एग्ज़ाम होंगे। हालांकि पहले टेंटिव जो है इसको किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से शिक्षा विभाग की ओर से जो है सूचना जो मिली है उसके मुताबिक 17 अगस्त से ही अब जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। और इन एग्ज़ाम्स में अगर बात करें जो छात्र जो हैं कोविड पेशेंट अगर हैं या क्वारंटीन पर हैं, तो इसकी जानकारी जो है छात्रों को 13 अगस्त तक देनी होगी। 14 अगस्त तक जो 13 अगस्त तक जो है देनी होगी और 13 अगस्त से पहले आपको ये जानकारी देनी होगी कि अगर आप क्वारंटीन है और कहाँ क्वारंटीन है, ताकि आपके लिए जो है व्यवस्था की जा सके। और हालांकि मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। परीक्षाओं को लेकर 14 अगस्त को जो है इसको लेकर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उसका भी इंतज़ार है। लेकिन फ़िलहाल जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, विश्वविद्यालय की अगर बात करें, तो 17 अगस्त से परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जाएंगी। और अनमोल शर्मा जी फर्स्ट और सेकंड ईयर को लेकर फ़िलहाल कोई जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है और संभावना जहाँ तक लग रही है फर्स्ट और सेकंड ईयर की, तो वो छात्रों को प्रमोट करने की लग रही है। लेकिन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे 17 अगस्त से, ये अब जो है फाइनल हो गया है। 17 अगस्त से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और सितंबर तक जो हैं ये परीक्षाएं चलने की संभावना है। और इसको लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। पूरी सावधानी जो है वो शिक्षा केंद्रों में बरती जाएगी। इसको लेकर पूरी दिशा निर्देश जो हैं जो है वो दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जो है वो अपने प्रिंसिपल जो हैं परीक्षा केंद्रों में उनको जो है निर्देश दे दिए गए हैं और वो इसकी तैयारियों में जो है वो जुट गए हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर का फिलहाल इंतज़ार है और उम्मीद है कि इसको लेकर भी बहुत जल्दी कोई निर्णय जो है सरकार ले। इसके अलावा जो पीटीए शिक्षक हैं उनके लिए जो है 4 जनवरी 2008 के बाद जो पीटीए शिक्षक टीजीटी नियुक्त किए गए हैं, उनको टेट की परीक्षा जो है टेट पास होना जो है वो ज़रूरी है। इसको लेकर भी अधिसूचना जारी की गई है और शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि पैट पैरा और बीटीए जो टीचर है उनको नियमितीकरण का जो है तोहफा दिया गया है। कुछ दिन पहले इसकी जो है वो अधिसूचना जारी हुई है। अब इनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि कितने टीचर हैं और किन किन की क्या जो क्वालिफिकेशन है, जो ज़रूरी जो है मैंडेटरी जो की गई है, क्या वो सबके पास है, तभी जो उनको रेगुलर किया जाएगा। और 29 जून 2006 से 3 जनवरी 2008 के जो नियुक्त पीटीए शिक्षक हैं उनको जो है टेट पास होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए राहत है। लेकिन इसके बाद जो जनवरी 2008 के बाद जो टीचर लगे हैं पीटीए आधार पर लगे हैं, उनको जो है ये टेट ज़रूरी है। और उसके बाद जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है वर्तमान जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके मुताबिक जो है नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। लेकिन 2008 से पहले जो लगे हैं जिनके लिए जो है टेट ज़रूरी नहीं है, उनको जो है पुरानी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है रेगुलर किया जाएगा। तो ये इसमें जो है, और इसके अलावा पैट के लिए भी जो है वो टेट ज़रूरी नहीं है। यानी जो पैट के टीचर हैं उनके लिए भी एक थोड़ी राहत है, टेट उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। और इन शिक्षकों को जो है एन एनसीटीई की 2011 की जो अधिसूचना है उसके मुताबिक जो है वो नियमित किया जाएगा। और पैरा टीचर जो हैं उनके समकक्ष शिक्षकों की तर्ज पर जो है उनको नियमित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिलों के जो प्रिंसिपल हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं और शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में जो है नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी कॉपी जो है प्रमाण पत्र जो है वो मंगाए गए हैं, ताकि पूरी जानकारी जो है वो विभाग के पास आए और उसके बाद इनको जो है
वो नियमितीकरण का तोहफा दिया जा सके। तो ये एक बड़ी राहत जो है वो पीटी और पैराटीचरों को है, लंबे अरसे से ये संघर्ष कर रहे थे। और इसके अलावा जो नई पंचायतें जो हैं हिमाचल प्रदेश में गठित होनी है, लगभग 450 नई पंचायतें हिमाचल प्रदेश में जो है वो पुनर्गठित होनी है। इसको लेकर जो है अपन पंचायती राज को जो है एप्लीकेशन आई है, आवेदन आए हैं। 450 के लगभग जो हैं ये पंचायतों के गठन को लेकर जो है मांग की गई है। और इसको लेकर हालांकि सरकार विचार कर रही है, और आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, इसमें भी इसको लेकर जो है फैसला हो सकता है, क्योंकि समय जो है अब कम बचा है। और जबकि जो पुनर्गठन के लिए जो प्रक्रिया है वो लंबी होती है, इसलिए जो है इसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसको लेकर निर्णय लेती है। 3 से 6 महीने का समय जो है इस तरह से पंचायतों के गठन के लिए जो है वो लगता है, क्योंकि उसके बाद जो है आरक्षण भी जो है पंचायतों को पुनर्गठन के बाद देना है, किस हिसाब से जो है वहाँ पर रिजर्व सीट रखनी है, या किस हिसाब से वहाँ पर जो है वो आरक्षण दिया जाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है निर्णय होता है। इसमें भी अब देखना होगा कि क्या सरकार जो है नई पंचायतों का गठन को लेकर मंजूरी देती है। अब नई पंचायतों का गठन होता है, क्योंकि चुनाव जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रस्तावित है। और ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा मौसम लगातार पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में ख़राब चल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल हिमाचल प्रदेश में कुछ ज़िलों में जो है वो भारी बारिश हुई है, और भारी बारिश से जो है पानी भर गया है। सड़कें जो है पूरी तरह से पानी से भर गई थी। ऊना की अगर बात कर लें, कांगड़ा की अगर बात कर लें, कुल्लू में भी देर रात जो है भारी बारिश हुई है, जिससे कई एनएच जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, कई सड़कें जो है अवरुद्ध हुई है, कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई है। और आज भी हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीते कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी था, यानी 2 दिन जो है हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई थी। और 3 एनएच समेत जो है 141 सड़कें हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो है वो बाधित हुई है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, नदी नाले उफान पर हैं, पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मनाली लेह मार्ग जो है 6 घंटे जो है बाधित रहा कल। और शिलाई पोंटा और नाहन कुमारहट्टी एनएच भी कुछ घंटों के लिए बाधित रहा। और ऊना के मिनी सचिवालय में जो है पूरी तरह से पानी भर गया था। और मंगलवार को भी यानी आज भी भारी बारिश है। और 15 अगस्त तक जो है मौसम हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से ख़राब रहने का अनुमान है, लेकिन आज के दिन जो है प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुल्लू में जिस तरह से देर रात जो है भारी बारिश हुई है, उससे मनाली लेह मार्ग जो है 14 मोड़ के पास भूस्खलन से दलदल बन गया है, और वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। 6 ट्रक जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। वाहनों की आवाजाही जो है घंटों तक थमी रही, और 1 दर्जन से अधिक जो है सड़कों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं जो हैं ये सामने आई है। और आज के दिन भी मौसम इसी तरह से ख़राब रहेगा। और कुछ लोग शिमला की अपडेट जानना चाह रहे हैं। रक्षित भांगरा जी, शिमला फिलहाल 3 केस आए हैं जी, 2 आईटीबीपी के जवान रामपुर के, और एक मामला जो है मजदूर का है जो बिहार से लौटा था। जुब्बल में उसको क्वारंटीन किया गया था। 29 जुलाई को ये बिहार से लौटा था, और ये सेब के बगीचों में काम करने के लिए ये बिहारी मजदूर जो है वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है वो कल पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा शिमला में कोई नया मामला जो है कल सामने नहीं आया है। अब आपको पेंडिंग सैंपल की जानकारी दे दें, ताकि आपको अपडेट मिल सके कि कितने पेंडिंग सैंपल जो हैं अब रह गए हैं और जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। पेंडिंग सैंपल की अगर बात करें तो पेंडिंग सैंपल 128 ही रह गए हैं कल की अगर बात करें, और परसों के 311 सैंपल जो हैं वो अब पेंडिंग में हैं। यानी कुल मिलाकर कल के और परसों के 350 के आसपास जो ये सैंपल है जिनका इंतज़ार है। और पेंडिंग सैंपल में 73 सैंपल जो हैं वो चंबा ज़िले के हैं, और हमीरपुर के 10 सैंपल हैं, कांगड़ा के 5 सैंपल हैं, और 35 सैंपल जो हैं वो सिरमौर ज़िले के हैं, जबकि सोलन के 5 सैंपल हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों में जो सैंपल की रिपोर्ट है वो आ चुकी है सभी की, लेकिन 311 जो ये परसों के हैं 9 अगस्त के हैं। कल के केवल 128 ही सैंपल जो हैं पेंडिंग में है। और कल की अगर सैंपल की बात करें तो काफ़ी कम सैंपलिंग कल हुई है, 973 सैंपल ही कल जो हैं वो लिए गए थे। तो फिलहाल 128 का इंतज़ार है कल के सैंपल की। और एक्टिव केस की मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं। एक्टिव केस की अगर बात करें, सोलन की जानना चाह रहे हैं विनीता पटियाल जी। 5 सैंपल सोलन के जो हैं वो 5 सैंपल वेटिंग में है कल के। इसके अलावा सभी सैंपल क्लियर हैं, और आज सैंपलिंग जो है नए सिरे से होनी है। इसके अलावा एक्टिव केस की आपको जानकारी दे दूं, बिलासपुर से 74 एक्टिव केस हैं, और चंबा से 129 एक्टिव केस हैं, क्योंकि चंबा के दढ़ोग मोहल्ले में जिस तरह से अब संक्रमण जो है फैल रहा है, इसलिए चंबा में जो है मामले बढ़े हैं। हालांकि चंबा में बीते 1 सप्ताह की बात करें तो संख्या काफ़ी कम थी, और 50 से भी नीचे जो है ये संख्या थी, लेकिन कुछ दिनों से जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे अब चंबा में जो है एक्टिव केस की संख्या 129 हो गई है। हमीरपुर में 67 एक्टिव केस की संख्या है, कांगड़ा में 104 एक्टिव केस की संख्या है, और किन्नौर में जो है 7 एक्टिव केस की संख्या है।
इसके अलावा कुल्लू में जो है 72 एक्टिव केस की संख्या है। मंडी में भी अब थोड़ा संक्रमण बढ़ रहा है और 146 जो है वो मंडी में एक्टिव केस की संख्या है। शिमला में 65 एक्टिव केस की संख्या है। सिरमौर में जो है 98 एक्टिव केस की संख्या हो गई है और सोलन में जो है 362 एक्टिव केस की संख्या है, जबकि ऊना में जो है 91 जो है वो एक्टिव केस की संख्या है। और एक्टिव केस अब तक हिमाचल प्रदेश में 1215 रह गए हैं और 3463 जो है अब तक संक्रमित हो गए हैं। 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोगों की कल ही मृत्यु हुई है, जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। हमीरपुर का कुसुम चंदेल जी, हमीरपुर का मैं बता चुका हूँ आपको। हमीरपुर में फ़िलहाल आज सुबह के वक्त कोई नया केस नहीं आया है और 10 सैंपल जो हैं कल के पेंडिंग में है, जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। पवन कुमार राणा जी, मंडी से भी फ़िलहाल सैंपल कुछ जो हैं वो पेंडिंग में है। कल की अगर बात करें तो मंडी से कल के सभी सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है जी मंडी से। परसों के सैंपल जरूर पेंडिंग में है। 311 सैंपल जो हैं ये पेंडिंग में हैं परसों के, जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है और ये सभी ज़िलों के पेंडिंग सैंपल हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये अपडेट पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को जो है ये जानकारी मिल सके। कांगड़ा में अंकित राणा जी, एक्टिव केस की जो संख्या है वो 104 है और सोलन के भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। सोलन में भी एक्टिव केस जो है 362 हैं। राहुल ठाकुर जी, फ़िलहाल शिमला में कोई नया केस नहीं है। 3 केस जो कल सामने आए हैं, उसमें 2 आईटीबीपी के जवान रामपुर के हैं और एक जो है वो जुब्बल में बिहार से पहुंचा हुआ एक जो मज़दूर है वो पॉजिटिव पाया गया है। और चंबा के फ़िलहाल सैंपल की अपडेट मैं आपको दे दूं, कुछ लोग चंबा की जानना चाह रहे हैं। तो चंबा में फ़िलहाल जो वेटिंग में सैंपल हैं वो 73 हैं। सबसे ज़्यादा चंबा में ही जो सैंपल हैं वो वेटिंग में है, कल के सैंपल की अगर बात करें। इसके अलावा कल अगर चंबा की अगर बात करें तो कल चंबा में जो केस आए हैं, कोई भी केस जो कल चंबा में नहीं आया है। बीते 24 घंटों में चंबा में राहत है, कोई नया मामला जो है वो चंबा में नहीं आया। ये अपने आप में काफ़ी राहत भरी बात है। जबकि चंबा में दड़ोग मोहल्ले में कुछ दिन पहले से जो लगातार जो है वहाँ पर संख्या बढ़ रही थी। जितेंद्र कश्यप जी, शिमला की फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कुल्लू में भी कल जो है कुछ मामले सामने आए हैं। कुल्लू में अगर बात करें कल के एक्टिव केस की संख्या, तो 2 जो है कल कुल्लू में मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोई जो है नया मामला कुल्लू में नहीं आया है। और सोलन में भी चमन शर्मा जी, सोलन में जो है कुल 31 केस कल ये सामने आए हैं और आज फ़िलहाल जो है सोलन में 5 सैंपल वेटिंग में है। इसके अलावा सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। आप इसको शेयर कर दें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। और कैबिनेट की क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और मंदिरों को लेकर उसमें फैसला हो सकता है, तो कैबिनेट की अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।